बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आज आगे बढ़ रहे हैं जी। वील बी टॉकिंग अ लिटिल मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो पहला मरला है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा शेयर किया था, हम इस पे थोड़ा सा आज ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। मैं आपके सामने ये ले आता हूँ। फ्रॉम इग्नोरेंस टू एक्सपोजर, ये है हमारा आज का टॉपिक। आम तौर पर आपने ये देखा होगा कि जब लोगों को ये एहसास हो जाता है, या जब हम ज़्यादा इस चीज़ की तरफ मुतनब्बे होते हैं, व्हेन वी बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ इट कि हमें कोई चेंज लानी है, तो वी टेंड टू बी मोर लर्निंग ओरिएंटेड। हम ये कोशिश करने लग पड़ते हैं कि और ज़्यादा सीखें और पता चले इसके बारे में। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि जब लोग इससे थोड़े से आशना होते हैं तो ज़्यादा सुनना, अब ज़ाहिर के पहले पढ़ना होता था, अब सुनने से मामला हो जाता है। आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको नए तरीके पता चल जाते हैं। द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर इज़ दैट दिस इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हमें समझना है कि ये जो इग्नोरेंस से एक्सपोजर की तरफ जाता है आदमी, इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आपको पता चल गई है तो बस अब ठीक हो गया मामला, बल्कि इसमें जो मराहिल हैं वो आगे आएंगे। हम अभी इसके ऊपर वील फर्स्ट लर्न अबाउट इट एंड देन गेट अ लिटिल प्रैक्टिस ऑन इट, कि इसके ऊपर आप गौर करें कि किधर आपको लगता है that you got some exposure and then you started working on it। इसको ज़रा नोट करना है आपने, because this is an important aspect। जो चेंज है, why change feels so difficult, ये बात कि हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हम टॉक्स अटेंड करते हैं, हम आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अंदर से तब्दीली वाकई नहीं हो रही होती। इसका मैंने जो मॉडल आपको इंट्रोड्यूस कराया था वो ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जिस तरह से बेसिकली अनफोल्ड करती है ये हमारी ज़िंदगियों में, वो इन 4 मराहिल से गुज़रती है। इसको मैंने जिस तरह आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था, नोएल बर्च ने इसकी जो स्टेजेस बयान की हैं वो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, तो इग्नोरेंस, इसको मैं कह रहा हूँ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस एज वेल, यानी यू आर नॉट इवन अवेयर दैट यू आर नॉट अवेयर। ये एक सिचुएशन है, इसको वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग। तो ये असल में ब्लेसिंग ये है। आप मिसाल के तौर पर, मेरे से लोगों ने ये कई दफ़ा बात करते हुए कहा कि इतना ज़्यादा मज़हब को जानने की क्या ज़रूरत है, मतलब ये पता चल गया अगर कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हराम है, तो उससे बेहतर है कि इग्नोरेंट ही रहे आदमी। तो अब ये इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस नहीं है, ये आप यू आर actually adopting ignorance because you think that it will put more responsibility on you। लेकिन जैसे ये मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की है, या मिसाल के तौर पर मेरे अंदर एक कॉन्शियस है जो मुझे बताती है और मुझे उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, तो अब वो इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस नहीं है। इट इज़ नॉट अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इट इज़ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस विच इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय योर विल। आप ये चाहते हैं कि मैं इसको इसी तरह से रखूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 स्टेजेस से गुजरती है। हम आज पहली स्टेज की बात कर रहे हैं, इग्नोरेंस से एक्सपोजर की तरफ। व्हाट इग्नोरेंस रियली इज, ये मैं कोई तनकीदी तौर पर नहीं कह रहा हूँ। इग्नोरेंस इज़ नॉट स्टुपिडिटी, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग बैड और इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग फ्रेंजीड। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इससे मुराद, एक ये न्यूट्रल टर्म के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि इट इज़ एक एक हमारी जो अनलिट कॉर्नर ऑफ अवेयरनेस है, यानी हमारी जो अवेयरनेस है उसका एक अंधेरा कॉर्नर है कि जिसको हम इनलाइटन अगर कर दें तो बात समझ में आ जाएगी। ये एक हमारी ज़िंदगी का ब्लाइंड स्पॉट है। ये हमारा वो बिहेवियर है जो ऑटो पायलट पे रन कर रहा है। और ये इग्नोरेंस, व्हाट इट फील्स लाइक, इसमें आप अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुनेंगे कि दिस इज़ जस्ट, मैं ऐसा ही हूँ, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ, या आई डोंट सी ए प्रॉब्लम। मैंने जो कुछ किया है इसमें अगर किसी को बुरी लगी है बात, तो मुझे तो इसका कोई एहसास नहीं है, मैं आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो उसकी ओवर सेंसिटिविटी है शायद, या आई डिडंट मीन इट दैट वे। हम अपने उस बात को डिफेंड करने लग पड़ते हैं। आई डिडंट मीन इट दैट वे, मैंने जो लिखा है ये असल में इस मानी में है कि जब कोई एतराज़ करता है तो हम बजाय इसके कि उसकी बात को सुने समझें, हम उसको
वी टेंड टू गिव हिम एन एक्सप्लेनेशन कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। इसकी एक छोटी सी रिलेटेबल एग्जांपल देख लें कि एक अनअवेयर कम्युनिकेटर है जो ही बिलीव्स ही इज़ अ गुड लिसनर बट इंटरप्ट्स रेगुलरली एंड अदर्स फील रश्ड और अनहर्ड व्हेन यू टॉकिंग टू दैट पर्सन। यू फील दैट वो आपकी बात कंप्लीट कर देता है, बजाय इसके कि आपको बोलने दे, वो आपको इंटरप्ट करके आपके जुमले भी कंप्लीट कर देता है, आपकी बात को कंप्लीट कर देता है। तो इस तरह का एक कम्युनिकेटर है। और व्हाट एक्चुअली ब्रेक्स दिस इग्नोरेंस इज कि इन्फॉर्मेशन नहीं, एडवाइस नहीं किसी की, बल्कि इग्नोरेंस ब्रेक्स थ्रू डिसरप्शन। ये डिसरप्शन मेरे अंदर से होती है। यानी इन्फॉर्मेशन तो आ रही है, कॉन्टिन्यूसली आ रही है, लेकिन मैं उसको डिसरप्शन तब बनाऊंगा जिस वक्त मैं उस इन्फॉर्मेशन को एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझूंगा। एंड देन फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन डिसरप्शन क्या होती हैं? मतलब किसी की तरफ से आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिला है, या कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या कोई फेलियर हो गया, आप कोई चीज़ करना चाह रहे थे उसमें आप नाकाम हो गए, या कोई इमोशनल कॉन्सिक्वेंस निकला है इसका, यू फील डिस्टर्ब्ड एट समथिंग, seeing yourself from the outside. Like for instance, I watch a video of mine and I realized कि मैं एक जो एक क्या कहते हैं वर्ड है, ठीक है ना जी करके मैं बहुत बोलता हूँ। तो इससे मुझे पता चल गया कि दिस इज़ वेयर आई समटाइम्स अनकॉन्शियसली एम स्पीकिंग एंड आई एम यूजिंग सम सर्टन वर्ड्स विच आर एक्चुअली, जिसको आप लग़व कहते हैं, बेमानी होते हैं वो। हाउ एक्सपोजर फील्स, इट फील्स एम्बेरसमेंट। आपको एम्बेरसमेंट होगी, आपको यू फील सरप्राइज, यू फील डिस्कम्फर्ट। ये अंदर से आपको किसी ने कुछ कहा तो आपको अंदर से एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है कि ये ठीक नहीं हो रही बात, या ये मेरे लिए कोई कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशन। वाई पीपल रेजिस्ट एक्सपोजर? आई थॉट आई वॉज अ पेशेंट पर्सन। मैं तो अपने आप को बड़ा साबिर आदमी हूँ, मैं तो अपने आप को एक बड़ा अच्छा लिसनर समझता था, मैं तो अपने आप को एक बड़ा एम्पैथिक और कंपैशनेट आदमी समझता था। लेकिन पता ये चलता है कि नहीं, वो तो सब मैं समझता ही था सिर्फ। आई बिलीव्ड आई वॉज काइंड, आई बिलीव्ड आई वॉज फेयर, और किसी ने मुझे आके जो फीडबैक दिया उसके नतीजे में ये मसला पैदा हो गया। और जब ये मसला पैदा हो गया तो जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, दिस इज़, इसको यूँ समझ लें कि एक फोर्क है रोड में, द मोमेंट दैट डिसाइड्स एवरीथिंग। अब आप कौन सा पाथ लेंगे? विल यू, व्हेन डिस्कम्फर्ट अपीयर्स, चाहे वो एम्बैरेसमेंट है, चाहे वो सरप्राइज है, चाहे वो यू फील दैट आपका जो अपना इमेज था अपने बारे में वो ख़राब हुआ है, या वो ख़राब किया जा रहा है, तो अब आप कैसे लेंगे? विल यू बी डिफेंसिव? एक रास्ता डिफेंसिवनेस का है और दूसरा रास्ता क्यूरियोसिटी का है। क्यूरियोसिटी अलाउज एक्सपोजर टू डीपन। वो जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, आपको समझ में आएगी बात। और वो जो क्या चीज़ है जो इस चीज़ को अलाउ करेगी, इसको हम मैंने लिखा है कि द की दैट अलाउज एक्सपोजर इज़ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी साउंड्स लाइक आई माइट नॉट बी सीइंग द फुल पिक्चर। यानी मैं अपने तौर पर ये अपने से जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल में हो सकता है कि शायद मेरे पास पूरा इल्म ना हो, मैंने तो एक पूरी पिक्चर बना ली हुई है, लेकिन शायद वो पिक्चर कंप्लीट नहीं है। या टेल मी मोर, ये वाला एटीट्यूड, जिसने बात की है, जिससे आप डिस्कम्फर्ट हुए हैं, उसको आप ये कह रहे हैं कि मुझे और बताइए इसके बारे में, टेल मी वेयर आई गो रॉन्ग, वेयर आई स्लिप। ये जो एस्पेक्ट है, ये जो ह्यूमिलिटी का एस्पेक्ट है, इट इज़ गाइडेड बाय द मोटिव टू इम्प्रूव एंड ग्रो थ्रू लाइफ। जब मैं आप हमने ये बात समझ ली, इसको मान लिया कि ये ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है कि जिससे हमने निकल के इसके नताइज को असल में फ़ेस करना है, तो इसका मतलब ये है, लाजमी मतलब ये है कि फिर हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए। और ये मोटिव जो है जिस वक्त आपके अंदर पैदा होता है, तो ये असल में ह्यूमिलिटी का दरवाज़ा खोलता है। A crucial insight is that exposure is prepared before it arrives. ज़िंदगी में एक्सपोजर तो आपको मिल रहा है, हर वक्त ही मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिल रहा है। जब इंटरेक्शन होता है तो आपको मिल जाता है, कभी लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से मिल जाता है, कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिल जाता है, कभी उनके अल्फाज से मिल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एक्चुअली नॉट रेडी फॉर इट। एक्सपोजर इज प्रिपेयर्ड बिफोर इट अराइव्स। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपोजर के लिए मुझे अपने अंदर कुछ तैयारियां करनी है। वो तैयारियां अगर मैंने नहीं की हुई हैं तो मैं एक्सपोजर के जो लम्हात हैं उनको अक्सर औकात ज़ाया कर देता हूँ। ये तैयारी क्या है? एक्सपोजर डजंट स्टार्ट इन द मोमेंट,
इट स्टार्ट्स इन हैबिट्स ऑफ ओपननेस एंड ह्यूमिलिटी। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया हुआ है। आई एम एक्चुअली रेडी फॉर इट दैट अगर कोई इस तरह का एक्सपोजर होगा कि मुझे मालूम हो कि मेरे से कोई गलती हो रही है या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रही है, तो मैं फिर उसके बारे में आई ट्राई टू स्टे ओपन, आई विल नॉट बी डिफेंसिव। मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एक ख़ास तरह से मेरे पास, एंड आई कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ बट आई एम नॉट चेंजिंग वट एक्चुअली नीड्स टू चेंज। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो मेरी सारी एफर्ट है वो ज़ाया हो जाती है। द मोमेंट ओनली रिवील्स वट वॉज ऑलरेडी अलाउड। अगर मैंने इसको अलाउ नहीं किया हुआ, अपनी ओपननेस और ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं रखा हुआ, तो फिर वो जो मोमेंट है वो मुझे वो जो मेरे अंदर डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट भी शायद ना करे, बल्कि मुझे यही लगेगा कि दूसरा ज़्यादती करता है, और लोग तो ज़्यादती करते ही हैं। तो इसके लिए द रोल ऑफ रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एक्सपोजर इज़ रेयरली सॉलिटरी। ऑनेस्ट मिरर ऑनेस्ट मिरर्स मैटर। आपकी ज़िंदगी में कितने ऑनेस्ट मिरर्स हैं आपके आसपास जो आपने आईने लगाए हुए हैं, वो आपको कितनी रियलिटी दिखा रहे हैं। और ये आईने जो हैं, जब हम इस तरह की फील्ड में बात करते हैं तो ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं। वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आपसे खुल के ये बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। फीडबैक रिक्वायर्स अ रिलेशनशिप। ऑब्वियसली आपको चलते फिरते लोग तो फीडबैक नहीं देना शुरू कर देंगे, अगर से वहाँ से ही मिल जाता है, लेकिन आम तौर पर कोई रिलेशनशिप होता है जिससे कि आपको फीडबैक मिलता है। इग्नोरेंस सर्वाइव्स इन आइसोलेशन। प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट एक्सपोजर: स्टेइंग ओपन विद when discomfort appears, pause before explaining or justifying, replace rebuttal with curiosity, notice defensiveness without judging it। अपने अंदर जब डिफेंसिवनेस पैदा होनी शुरू हो, मैं डिस्कम्फर्ट में हूँ, तो मैं उसको नोटिस करूँ। मैं ये अभी ये मसला नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मैं उसको नोटिस करूँ। ये दरवाज़ा खुलेगा इसके नतीजे में। कीप एटलीस्ट वन ऑनेस्ट मिरर इन योर लाइफ। कोई ऐसे एक या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स आपके होने चाहिए जो ऑनेस्टी के साथ आपको ये बता सकें कि आपकी इस बात से दूसरों पर क्या इम्पैक्ट होता है। एंड then we have what exposure is and is not. Exposure is awareness and seeing clearly. That's it. यानी आपको ये अब अवेयरनेस पैदा हो गई है कि यहाँ पर मेरे से ये मामला हो जाता है, मैं यहाँ पर बात काट देता हूँ, मैं यहाँ पर गुस्सा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर डिफेंसिव हो जाता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशंस में से विड्रॉ कर लेता हूँ जब इस तरह की सिचुएशन बनती है। ये अवेयरनेस और सीइंग क्लियरली जो है। लेकिन एक्सपोजर इज़ नॉट अ स्किल, exposure is not change. It is the start of change. It is the opening of the door of change, but it is not change itself. यानी ऐसा हो सकता है कि वंस यू आर एक्सपोज तो वो आप वापस अपने इस कंफर्ट जोन में जाने की वजह से इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस को प्रेफर करें, फिर यानी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के अंदर वापस चले जाएं। And exposure is not improvement. Again, it is a start. It can be potentially a start of improvement, but it is not really improvement. Why this stage matters so much? Because without exposure, integration cannot begin. आप जब तक इससे पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो जाएंगे और उसको समझ नहीं लेंगे, बात समझ में आ गई है कि ये बात ठीक है और यहाँ पर मेरे से प्रॉब्लम हो जाती है, इसके बाद असल में इंटीग्रेशन का दरवाज़ा खुलेगा। प्रैक्टिसेस वॉन्ट स्टिक। सुपरफिशियल होंगी प्रैक्टिसेस। चेंज रिमेन सुपरफिशियल। मैं बातें कर लूँगा लेकिन मेरे अमल में वो चेंज नुमाया नहीं होगी। The shift to watch for. The beginning of transformation is I might not be seeing the full picture. वही जो मैंने पहले बात अर्ज़ की थी, ये अगर मेरा एटीट्यूड है कि किसी भी चीज़ में मामलात चाहे रिपीट हो रहे हैं, चाहे मेरी हिस्ट्री का भी कोई ताल्लुक है, बट आई नो दैट दिस सिचुएशन इज़ most likely be different. It is most probably, it is a different situation, it's a different day, it's a different human being. We are dealing, maybe you're dealing with the same person, but he इसके circumstances हो सकता है कि मुख्तलिफ हों। तो वो ये बात कि I might not be seeing the full picture, ये आपके अंदर मौजूद रहे। और इसको जब हम जर्नलिंग करेंगे इसकी, वो इस तरह से करेंगे कि मैंने 4 सवालात हैं, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes. When did I feel even slightly defensive or unsettled recently?
आज का कोई वाक़या याद करें, और मेरी ये गुज़ारिश ही है कि आपने इसको अगले हफ़्ते करके लाना है। इस जर्नल को इट विल टेक 5 टू 10 मिनट्स। आप हो सके तो एक या एक से ज़्यादा वाक़यात भी करने, उनमें से फिर एक चूज़ करके तो शेयर कर दीजिएगा। व्हाट एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन डिड आई वांट टू ऑफर इमीडिएटली? जब ये डिस्कम्फर्ट पैदा हुई तो मैं क्या कहना चाह रहा था, इमीडिएटली क्या कहना चाह रहा था, मेरा रिएक्टिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता था? व्हाट माइट आई डिस्कवर इफ़ आई लेट दैट मोमेंट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड फॉर अ वाइल? अगर मैं उसको ऐसे ही रहने दूं अभी और उस पर सिर्फ गौर करूं, उस पर रिफ्लेक्ट करूं, तो मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है? एंड हु इन माई लाइफ इज़ अलाउड टू टेल मी द ट्रूथ, एंड हाउ डू आई यूजुअली रिस्पॉन्ड टू हिम और हर? और आखिरी चीज़, क्लोजिंग इंसाइट ये कि इग्नोरेंस से एक्सपोजर तक जो बात है, वो इग्नोरेंस सर्वाइव्स इन कंफर्ट, एक्सपोजर बिगिंस इन डिस्कम्फर्ट, ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन वी स्टॉप डिफेंडिंग, ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन वी स्टॉप डिफेंडिंग। और ये एक सवाल है जो आप अगर अपने से बहुत पूछना शुरू कर दें कि वेयर इन माई लाइफ माइट आई नीड मोर ओपननेस, नॉट जस्ट मोर एफर्ट। और इसका हिंट ये है कि द मोमेंट्स दैट स्टर डिफेंसिवनेस और अ डिज़ायर टू अवॉइड फीडबैक आर ऑफन द मोमेंट्स वर्थ स्टेइंग विद। जिधर आप डिफेंसिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं या आप फीडबैक को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये वो मोमेंट्स हैं जिधर आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। दे यूजुअली पॉइंट टू वेयर ओपननेस मैटर्स द मोस्ट। मेरी ये गुजारिशात है आज के लिए। मैं ये गुजारिश ये भी है, और इम्पॉर्टेंटली ये गुजारिश है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर हम इस स्टेप को सीरियसली ले लें तो हमारे लिए बाकी स्टेप्स को लेना आसान हो जाएगा। बिकॉज विदाउट ओपनिंग द डोर वी कैन नॉट एंटर दिस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस में। ये दरवाज़ा खुलता है इससे, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैंने आखिर में जर्नलिंग की एंट्रीज बताई हैं, इनको आप ब्रीफली नोट करके किसी भी एक इशू में, दे वुड हार्डली बी व्हाट अ सिंगल लाइन फॉर ईच, और उसको आप नोट करके तो अगली दफ़ा लाएं और इंशाल्लाह अपने इस स्टेज को, प्रैक्टिस को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी हौसला मिले और वो भी इस तरफ माइल हों कि वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट टाइम इसको लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू फ्रॉम एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन। मैं अब आपके सवालात के लिए या तबसरों के लिए हाजिर हूँ जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो सवाल आपने आखिर में दिया है ना, एक तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि ये जो बाज लोग कहते हैं कि आप हमें जज कर रहे हैं, जबकि तो क्या जजिंग जो है उसके लिए क्या तीन चार लोगों का होना जरूरी होता है, या सिर्फ एक बंदे को ही आप जज करते हैं? और अगर उसको जज करते हैं तो उसे पता कैसे चलता है कि उसे जज किया जा रहा है? क्या हमारी गुफ्तगू बता देती है, या हमारे एक्शन बताते हैं, या या वो या वो खुद गलत फहमी में होता है कि उसको जज किया जा रहा है? वो भी हो सकता है जी, खुद गलत फहमी में भी हो सकता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ आप बात पूरी कर लीजिए। जी, और दूसरा ये कि जब हम जबान से कुछ कह नहीं रहे, कोई बात ऐसी नहीं कर रहे जिसमें उसको ये महसूस हो कि उसको जज किया जा रहा है, तो फिर उसे कैसे पता चलता है कि उसको जज किया जा रहा है? या तो ये है कि उसकी सोच नेगेटिव है, और वो हमारे बारे में शायद बेहतर राय नहीं रखता है, या उसको ये महसूस होता है कि हम जो है ना वो जज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये जजिंग होती क्या है? जब कोई मुकाबले में है ही नहीं किसी दूसरे के, तो फिर वो जज कैसे करेगा? मुझे नहीं जजमेंट क्लियर देने है। का मतलब ये है। जी आई एम सॉरी, मैं आपकी आखिरी बात नहीं समझ सका। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे जजिंग बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि क्या होती है। आप जब भी किसी के बारे में ये फैसला करते हैं, नंबर एक ये कि वो ठीक नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है। ठीक है, जब आप ये फैसला करते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहा, और जब आप ये फैसला करते हैं कि उसकी नीयत क्या है, तो ये असल में आपकी तरफ से जजमेंट होती है। ठीक है जी। नंबर एक, जो दूसरा महसूस कर रहा है कि आप जज कर रहे हैं और आपके ख्याल में मैं नहीं कर रहा, तो असल में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी वहाँ पे वो ये कि आप दूसरे से पूछ लें
कि आपको ये कैसे महसूस हो रहा है। मैं तो समझ रहा था कि नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बताई है। अगर ऐसा है तो मुझे इसको ठीक करना चाहिए, तो मुझे आप प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करें इसको समझने में कि आपको क्या फ़ील हुआ, कि मैंने क्या जज किया आपके बारे में। यानी देखें, अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ वाज़े तौर पर गलत है, उसके बारे में क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है? नहीं, हम ये कहना चाहिए कि वो चीज़ गलत है। ये जो तुम कर रहे हो इसके बारे में उससे रीज़न पूछ लेना चाहिए कि व्हाई आर यू डूइंग दिस? आपको ये क्यों महसूस हो रहा है कि ये ठीक है, जबकि मैं जो समझ रहा हूँ वो इस तरह से है। कुरान मजीद ये कह रहा है, मेरी कॉन्शियस ये कहती है, लोग ये कहते हैं। जो भी रीज़न्स है आपके, वो उसके साथ शेयर करके आप उनसे पूछ लें कि वो कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को। मे बी ही इज़ लुकिंग एट इट डिफरेंटली। तो ये हमारी तरफ से कई दफ़ा ये जजमेंट हो जाती है कि ये बात तो ऑब्वियसली गलत है, तो हमें ये कह देना चाहिए फिर कि ये बात तो गलत, आप ये गलत कर रहे हैं। ये जजमेंट है, ठीक है जी। यानी इसको पहले हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्सन गोइंग थ्रू, वो हाउ इज़ ही लुकिंग एट द सिचुएशन, एंड देन डिसाइड कि क्या ये, मिसाल के तौर पर बताता है कि मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल जायज़ चीज़ है, और इसको इसकी, और आप फिर उसको मिसाल के तौर पर यू कैन से दैट दिस इज़ वेयर आई फाइंड इट रॉन्ग, इसकी बेसिस पे मुझे गलत लगता है। आप इस, मेरी जो ये दलील है या मेरी जो एविडेंस है या जो आर्गूमेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उनसे सुन लें इससे पहले कि जजमेंट करें। एंड देन फाइनली यू डोंट नीड टू डिसाइड एनीथिंग। आपको आपको अल्लाह ताला ने इस जगह पे खड़ा ही नहीं किया हुआ कि मैं ये बताऊं लोगों को कि क्या गलत है और क्या सही है। मुझे तो ये बताना है कि जिसको मैं ठीक समझता हूँ उसको प्रेजेंट कर दूं लोगों के सामने, और ये देख लूं कि क्या वो इसको मानते हैं। ये है जो कि आई थिंक वी नीड टू टेक। बाकी जो उनकी तरफ से अगर ये बात आती है कि आप मुझे जज कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लें भले तरीके से, अच्छे तरीके से, फॉर योर लर्निंग। हम उनसे पूछ लें कि हम यहाँ पे किधर जज कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें। ये बात अगर वाज़ेह नहीं है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। नहीं सर, ये चीज तो समझ आ गई मुझे, लेकिन अब यहाँ पर ये बात आती है कि जजमेंट क्या हमेशा नेगेटिव भी होती है? ये पॉजिटिव भी तो होती है ना। ये एक बंदा जज कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये इसके अंदर इतनी सलाहियतें हैं, ये हमारा ख्याल भी रख रहा है, हमें जो है वो किसी चीज की तकलीफ भी नहीं होने दे रहा। तो ये जजमेंट भी तो होती है। तो अगर ये ये जजमेंट होती है, हमारे इसको अंदर माइंड कोई है नहीं करेगा। और इसको माइंड कोई नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक अच्छा, है सर, थैंक यू। पॉजिटिव जजमेंट्स को माइंड कोई नहीं करता है। लेकिन ये कि जिस वक्त हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो उसका मोटिव ठीक नहीं है, तो मोटिव हमारी डोमेन की चीज़ नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसको समझ लिया जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी वजह से कोई बात कर दी है जो आपके ख्याल में सेट नहीं हो पा रही, आपके ख्याल में इसका जो मोटिव है वो कुछ नेगेटिव लग रहा है, तो उससे पूछ लें कि आप ये क्यों कह रहे हैं। यानी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी राय ये है कि इंसाफ का तकाजा ये है। आपको अगर ये लग रहा है तो कैसे लग रहा है, हाउ आर यू लुकिंग एट इट, इसको देख लेते हैं। ये पूछ लेना जो है ना, कई दफ़ा उसके लिए दरवाजे खोल देगा गौर करने के, और मेरे लिए भी खोल देगा। हो सकता है मुझे पता चल जाए कि मेरे पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। और जहाँ तक ये आपने बात फरमाई है, आखिरी सवाल किया आपने फरमाया, जर्नलिंग के आखिरी सवाल, या जो मैंने आखिरी जो लिखा है कि टू लीव विद में, मैं उसको फिर से सामने ले आता हूँ, आपके सामने ले आता हूँ। ये वाला जी, कि वेयर इन माई लाइफ जी माइट आई नीड मोर ओपननेस, जी जी। जी सर, नॉट यही जस्ट बात। मोर एफर्ट। मुझे किधर, जैसे अभी आपने पूछा, ठीक है, किसी आदमी ने कहा कि आप जज कर रहे हैं, तो आपने ये सवाल जो किया है, इस ये बता रहा है कि जब आपको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन यू वुड लाइक टू कीप योर सेल्फ ओपन ऑन दिस। तो आपको जब भी महसूस हो कि जो जब एक आदमी ये कहता है कि आप जज कर रहे हैं, तो यू स्टार्ट फीलिंग डिफेंसिव फॉर इंस्टेंस। वो चीज़ें जिसमें कि आप डिफेंसिव फील कर रहे होते हैं, या आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि कोई फीडबैक दे, या किसी का फीडबैक अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो जगह होती हैं कि जिधर असल में हमें ओपननेस की ज़रूरत होती है। तो ये जो सवाल है, इसके जवाब का हिंट है निचली स्टेटमेंट में, वेयर इन माई लाइफ माइट आई नीड मोर ओपननेस, नॉट जस्ट मोर एफर्ट। सिर्फ कोशिश नहीं, ज़्यादा अपने आप को तैयार रखना, इस पे इंफॉर्मेशन मिले। और वो कौन सी चीज़ें होंगी जिधर आई गेट टेन टू बिकम डिफेंसिव, और वेयर आई अवॉइड फीडबैक। ठीक है जी। जी ठीक है सर, थैंक जी, ये वेलकम। मोहित साहब, ये जो सलमा का अभी सवाल था जजमेंट के हवाले से,
अगर मैं सही समझा हूं उसको, तो शायद उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि कॉमन वर्नाक्युलर में, आम बातचीत में, जब हम कहते हैं कि यार आप मुझे जज करना शुरू कर रहे हैं या आप जज कर रहे हैं मुझे, तो उसमें एक तो मतलब ये अमूमन लिया जाता है कि आप मेरे एक्शन की जगह, जैसे आपने कहा, मेरे इंटेंशन को या मेरी जात के ऊपर एक एब्सोल्यूट किस्म का कमेंट पास कर रहे हैं, उसके बारे में एक राय कायम कर रहे हैं एब्सोल्यूट किस्म की। और दूसरा जो इसमें मुझे लगता है कि शायद महसूस होता है लोगों को, जिसकी वजह से वो एतराज करते हैं इस पे, मैं भी करूंगा, कोई भी करेगा, जब उनको ये लगता है कि उनकी किसी एक एस्पेक्ट को, किसी एक एक्शन को उठाकर अब उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर के बारे में एक राय कायम की जा रही है। जैसे राइट। एक सादा सी एग्जाम्पल इसकी हो सकती है कि जी किसी को हमने कोई महंगी चीज खरीदते हुए देख लिया जो थोड़ी सी फजूल खर्ची लग रही है, और उस पर हमने उसको फजूल खर्च ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो लेबल उनको कर लगेगा दिया। कि जी आप मुझे जज कर रहे हैं, आप मुझे जज कर रहे हैं। और राइट। उसमें वो वाले एस्पेक्ट भी ज़ाहिर है सारे शामिल हैं जो आपने से पहले जिक्र किया कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि उनके नज़दीक वो फजूल खर्ची है या ज़रूरत की चीज़ है, या उनके जी। नज़दीक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या उसका क्या कोई और इस्तेमाल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट ये भी, छोटा सा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक की पॉइंट उन्होंने, सलमान ने रेज किया कि जब जब कोई जज फील करता है तो वो शायद ये नहीं गौर कर रहा होता कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसमें एक रियलाइजेशन ये होनी चाहिए मेरे ख्याल में हमें, कि 60-70% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। वो हमारी टोन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, तासुरात से कन्वे हो रहा होता है। और ये वो चीज़ है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अल्फाज से तो राइट। झूठ बोल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से हम झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर मैं किसी के बारे में कोई स्ट्रांग राय कायम कर चुका हूं बात, तो वो जाहिर हो जाएगी किसी न किसी तरह, जितना भी मैं छुपा लूं। तो बिल्कुल शायद सही। ये एस्पेक्ट भी कुछ जहन में रखने के हैं, शायद उनको इससे फूड फॉर थॉट मिले। राइट राइट जी। राइट राइट एंड दैट, ये जो पहला पॉइंट आपने बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यानी लेबलिंग कैन बी अ फॉर्म ऑफ जजमेंट। आपने किसी का एक लेबलिंग एक्शन कैन बी देखा फॉर्म। और उसके बाद उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट चस्पा कर दिया। यानी एक आदमी को लेट से कोई गलती करते हुए देखा, वी डोंट नो कि उसने जानबूझ के की है या उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, लेकिन हम उसके बाद ये कहते हैं कि वो एक अनफेयर आदमी है। तो ये असल में हमने उसका अनफेयर एक्ट को उठाया और उसके ऊपर एट्रीब्यूट बना दिया। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ जजमेंट है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन। जो मैंने आपको सलमा को दो बताए हैं उसमें ये ऐड कर लें। यानी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये भी असल में सॉल्व उधर से ही होगा कि आप उससे पूछ लें कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे देख रहा है सिचुएशन को, लेकिन ये एक फॉर्म अलग बन जाती है। थैंक यू वेरी मच जी। एक मोहित साहब, इसी से मुझे और ख्याल आया कि मेरे लिए ज़ाती तौर पे एक लर्निंग ये थी कि ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में कि जहाँ पे मुझे ये एहसास हो रहा है, या जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है, जिससे भी बात हो रही है, वो उनके किसी अमल के सही होने या गलत होने के हवाले से बात हो रही है। तो ऐसे मौके पे अगर हमारी अगर नीयत ये है कि किसी तरह की करेक्शन आ जाए दूसरे के बिहेवियर में, या इम्प्रूवमेंट आ जाए दूसरे के बिहेवियर में, तो कॉमन सेंस ये कह लें या हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है कि हम यूजली उस मामले को बड़े क्लैरिटी और बहुत जोर से एड्रेस करना चाहते हैं। एक कुवत होती है उसके अंदर, जबकि इफेक्टिव तरीका असल में यह है कि उसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ और बहुत ही लो की करके एड्रेस किया जाए, वरना दूसरा डिफेंसिव हो ही जाएगा। वो चाह भी रहा होगा राइट राइट। अपनी गलती समझना, तो वो उसके मामले में, जैसे फीडबैक की एक असूल मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आपने किसी को फीडबैक देनी है तो हमेशा सैंडविच फीडबैक दिया करें, कि पहले एक अच्छी बात कहें, फिर फिर वो बात कहें कि जो शायद उनको अच्छी ना लगे, और फिर एंड में फिर एक अच्छी बात कहें। और अगर उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की हुई, कोई अच्छा काम नहीं किया आपके ख्याल में, तो आप ढूंढें और पैदा करें, क्योंकि इसका ताल्लुक उनको खुश करने से नहीं है, इसका ताल्लुक फीडबैक को इफेक्टिव बनाने से। एब्सोल्युटली। और ये अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा तो दिस इज़ अ गुड फीडबैक ऑन यू एज वेल।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। यानी आपकी अपनी नज़र आपको एक फीडबैक दे रही है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब है मैं देख ही फिर सिर्फ वसूली शायद की वो दे रहा हूँ। फिर शायद वो सैंडविच पहले खुद खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी असद, आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। तो सर मेरा सवाल इस सेगमेंट के मतलब है कि आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, और दूसरा ये है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार या रिश्ते हैं या रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगी मामलात को आगे चलाने के लिए। तो वो हमें किस तरह देखना चाहिए? वो जजमेंट के थ्रू तो मुमकिन नहीं है, तो फिर हमें ऑब्जर्वेशन से काम लेना। तो अगर ऑब्जर्वेशन करनी है तो उसकी क्या अम, उसका क्या मेथड होगा, उसका क्या तरीका होगा? नहीं, आपको कोई चीज़ किसी की डिस्टर्ब कर रही है, मैं ढूंढ नहीं रहा किसी की कोई चीज़ गलत, मेरा मकसद किसी की गलत चीज़ें ढूंढना नहीं है, लेकिन मैंने किसी की कोई गलत चीज़, कोई गलत बात, कोई गलत आदत नोटिस की है, तो मैं उनसे बजाय इसके कि आई शुड पॉइंट आउट कि ये आप गलत करते हैं, व्हाट वी कैन इजीली डू इज़ टू फाइंड आउट कि वो ये क्यों करते हैं। यानी इसका एक प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह व्हेन वी गेट टू इस टॉपिक, इन टॉपिक्स को जो इस वक्त पर्सनल टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे अपनी ज़ात से कॉन्शियस होने के बारे में, ये कंप्लीट कर लें तो हम रिलेशनशिप्स में आएंगे। और उसका आगाज़ ही इधर से होता है कि हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लेकिन उसमें जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। यानी सबसे पहले आपने दूसरे की कंस्ट्रक्शन समझनी है। दूसरे की कंस्ट्रक्शन जब आप समझते हैं तो कई मरतबा, कई अक्सर औकात बल्कि आपको दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जब आपसे ये कहता है ना कि उसने मेरे साथ ये किया था, मैं उसका भला कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं ये करूँ, मैं उसके लिए अपने दिल से ग्रज निकाल दूँ, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी उसने मेरे साथ ये किया था, हाउ कैन आई, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। और इस पर लोग काफ़ी मुतमईन होते हैं कि यही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन असल में ये एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। जिस वक़्त मेरी और आपकी मोरालिटी जो है वो रेसिप्रोकल होती है ना, व्हेन वी आर एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग कि आपने अच्छा किया मैंने भी अच्छा किया, एंड वी आर पिंग पोंग हो रही है हमारे बीच में, तो ये बेसिकली एक सोशलाइज्ड बाइंड है, ये असल में एक डेवलपमेंटल स्टेज है। इससे ऊपर उठ के जो आपकी जो स्टेज आती है वो है इंस्टीट्यूशनल, के आपके कुछ अपने ज़ात के प्रिंसिपल्स हैं। ज़िंदगी में आपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर आप जिनको अडेयर करते हैं और उनसे अपनी वर्थ पाते हैं वो भी सोशलाइज भी। लेकिन अब मामला ये नहीं है कि आपने अच्छा किया तो मैं अच्छा करूंगा, अब मामला ये है कि मैंने वो करना है जो जैसा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ करें, ना कि जैसा आप मेरे साथ फिलवा के कर रहे हैं। तो इस जगह से उठा के अब आपको जब पता चल गया कि एक आदमी एक ख़ास लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है, तो अब उसकी डेवलपमेंट से ऊपर बात करना मुश्किल होगा कि वो समझ सके अनलेस कि वो ग्रो भी करे। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसकी गलती आपके सामने आ गई, एक एक्शन की गलती। नाउ यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट इन अ वेरी फ्रेंडली, इन अ गुड इन्वायरमेंट, इन एन अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ, असल में मैं, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं इसको ठीक नहीं समझता, आप इसको ठीक समझते हैं और आप इसको करते हैं। तो क्या मैं, सबसे पहली बात तो ये कि क्या आप वाकई समझ के करते हैं, यानी दिस इज़ व्हाट यू थिंक इज दिस द राइट थिंग टू डू। नंबर टू ये कि आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को कि जिसके नतीजे में ये सही लग रही है। अगर वो आपसे पूछे तो आप भी बता सकते हैं कि मैं किस तरह देख रहा हूँ इस सिचुएशन को जिसके नतीजे में मुझे गलत लग रही है। यानी ये, और इसके बावजूद भी जिधर वो पहुंचता है, तो इस मीटिंग का हदफ ये है कि हम एक दूसरे के एक्शंस के रीज़न समझ लें, ठीक करना हदफ नहीं है। आपकी ये कॉन्वर्सेशन असल में वो सीड बन सकती है कि जो अगर ग्रो कर गई तो उसके अंदर से वो चीज़ फूट पड़ेगी कि वो इसको ठीक कर लेगा। वी डोंट नीड टू करेक्ट अदर्स, ये बात जहन में रखनी है। यानी जब हम कहते हैं ना कि आमिरूना बिल मारूफ व नाहूना अनिल मुनकर, तो इसका मतलब असल में ये नहीं होता लाजमन कि आप ज़बरदस्ती रोक ही दें। आप उनसे वो बात करें, वो सीड्स उनके अंदर डालें कि जिसके नतीजे में वो उस जगह से उठकर अब एक दूसरे लेवल ऑफ ग्रोथ पे आएँ और मामले को एक ब्रॉडर स्केल पे देख सकें, और उनकी अखलाकियात जो हैं उसकी हिस्स को आपने ज़िंदा करना है, ना कि फोर्स करके किसी बिहेवियर को ठीक करना है।
ये गलती हो रही है हमसे बेसिकली, कि हम फोर्स करके बिहेवियर्स ठीक करना चाहते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे स्टेट करती है। ये हमारा काम नहीं है, ठीक है जी। चालान करना हमारा काम नहीं है, फाइन करना, सजा देना, दिस इज नॉट आवर्स। किसी को कंडेम करके उससे ताल्लुक ख़त्म कर लेना, वी डोंट नीड टू डू दैट। हमें तो सीड्स बिखेरने हैं अच्छाई के, और उनको टाइम देना है कि वो ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ज़मीन ज़रखेज़ होगी, कितनी जगहों पे हम सीड्स डालते हैं, बिखर नहीं उगते, ज़मीन के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता कि वो उगा सके उस वक्त। तो हो सकता है कि इस वक्त ना उग रही हो, इस तलकीन की, इस नसीहत का जो सीड है, या इस गुफ्तगू का जो सीड है, वो अभी आबियारी ना पाए, लेकिन शायद कल पा ले। मेरे साथ ज़िंदगी में खुद ऐसा हुआ है दैट आई हैड सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीपल इन माय लाइफ, जिन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मेरे उस वक्त नहीं दिल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, लेकिन बाद में समझ में आ गई, और उन्हीं की बात याद आई, और मुझे याद है कि उसने बड़ी तब्दीली वाकई कर दी। तो लेट इट टेक इट्स टाइम, लेट इट टेक इट्स टाइम, बस इतना कर लें। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मतलब ये है कि जजमेंट अवॉइड करनी है और ऑब्जर्वेशन को आपने अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है, उस तरह करनी है अगर आपने आप मामला जब देखने इंटरेक्ट हैं करते तो। हैं, देखिए आपने असल में बुराइयां ढूंढनी नहीं है, बस इतना ख्याल रखना है, वरना वरना पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। ठीक है जी, आपने बुराइयां ढूंढ, लेकिन हम जब किसी से ताल्लुक होता है तो सामने गलतियां आ जाती हैं ना। मिसाल के तौर पर ये गलती आ जाती है कि मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे ने बात काट दी है। ये गलती आपके सामने आ गई है जनरल कॉन्वर्सेशन में, अगर आ गई है तो दूसरे की हेल्प करनी है, और एक मिनट, एक मिनट, लेट मी प्लीज कंप्लीट, और फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। इसमें क्या हर्ज है? ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई जजमेंट भी नहीं है। इसमें आप ये भी नहीं कह रहे कि आप बड़े बात काटने वाले आदमी हैं, कोई लेबलिंग भी नहीं है। तो लेट अस जस्ट कीप इट हियर। जी सर बहुत शुक्रिया। बस। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ एक दो रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो जिनको मेरी कुछ शायद बातें अच्छी नहीं लगती, या इस तरह से मुझे फीडबैक मिला किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू के उन आपने फलां वक्त पे ऐसे किया तो उनको अच्छा नहीं लगा, आपको फलां वक्त पे ऐसे किया उनको अच्छा नहीं लगा। तो सर ये जब मुझे पता चला तो अ, मैंने ऑनेस्टली उस पे बैठ के सोचा कि कहाँ पे मेरी गलती थी। तो मैं काफ़ी हर्ट हुई कि उन्होंने कैसे मेरी नीयत पे शक किया और उनको कैसे लगा कि ये मेरी नीयत ठीक नहीं थी। अब सर जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपोज़र का कि आप दूसरे को इस बात की इजाज़त दें कि वो आपके ऊपर तनकीद कर सके। तो सर अगर ऑलरेडी जो है वो आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं या वो आपको, तो सर मुझे डर लगता है कि अगर मैं उनको ये कह दूं कि अच्छा ठीक है आप मुझे बताएं कि मुझ में क्या खराबी है, तो वो तो ऑलरेडी इस पे बैठे हुए हैं, तो वो तो फिर बहुत सारी चीजें गिनवा देंगे। नहीं तो देखें, सर फिर एक तो मैं ये कि उन आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। और सर दूसरा ये कि मैंने जब जब जो थर्ड पर्सन मेरे से बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं उनसे बात कर लेती हूँ ना, मुझे कुछ चीज़ें उनके साथ क्लियर करनी है बैठ के ना, ये तो गलत बात है, ये तो उन्होंने बिल्कुल गलत सोचा है, ये तो जाविया जो है निगाह ठीक नहीं है उनका। तो वो उस पे ना मुझे सब चारों तरफ से जैसे एक प्रेशर सा डेवलप हो जाता है कि नहीं 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 आप उनसे बात मत कीजिएगा, मामला खराब हो जाएगा, या वो समझेंगी नहीं तो आप उनसे बात मत करें। तो सर मुझे बताएंगे ऐसे ऐसी अगर सिचुएशन हो जाती है तो उसमें बात करना ठीक रहता है या खामोशी इख्तियार करना बेहतर रहता है, क्योंकि मैंने तो फिर क्वाइटनेस होगी और मुझे जहाँ जहाँ मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल हुई हुई हैं या मेरे साथ, वहाँ वहाँ पे मैंने कोशिश की कि वो अनकंफर्टेबल ना हो, यानी अगर उनको मेरी किसी वजह वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो। देखिए, ये आम तौर पर हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी ये कोई हमारे लिए कोई ममनुआ, शजर ममनुआ नहीं है। आम तौर पर हमारी तरबियत ये हुई है कि हम बड़े आराम से मोटिव्स डिस्क्राइब कर देते हैं और उनको रियलिटी समझ रहे होते हैं। इसलिए अगर किसी ने आपका कर दिया है तो इसको इतना पेन ना, इतना हर्ट फील ना करें, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिसने आपको ये बताया है कि उन्होंने ये किया या उनकी ये राय है आपके बारे में,
तो आपने ये कहा कि मैं उनसे बात करके इसको क्लियर कर लेती हूँ, उसने कहा नहीं नहीं बात ना करें। तो फिर उनसे ज़रूर पूछें कि अगर मैं बात नहीं कर सकती तो फिर आपके बात करने का यहाँ पे मकसद क्या था, यानी वाई वाई डिड यू टॉक अबाउट इट, ये क्यों किया आपने, ये गॉसिप थी, ये क्या चीज़ थी, व्हाट वर वी डूइंग। यानी मुझे आप एक ऐसी किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसको मैं ये समझती हूँ कि करेक्ट हो जानी चाहिए, और आप भी समझते होंगे कि करेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन आप साथ ही ये कह रहे हैं कि नहीं बात ना करें। तो फिर बात ना करें तो फिर हमने क्या किया है, हमने फिर ये क्या कमाया है इस ये टाइम था हमारा इंटरेक्शन का, इसमें व्हाट हैव वी अर्नड, हमारे रिकॉर्ड में क्या लिखा जाएगा। उन्होंने तो कर लिया जो करना था, उन्होंने आपसे बता भी दिया और आपने मुझे पहुंचा भी दिया, बट आई एम नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। इसके बारे में मतलब मुझे वेरी ऑनेस्टली अपने बड़े करीबी लोगों को ये कई दफ़ा कहना पड़ा है कि यार आप मुझे ये प्लीज़ ना बताएं, अगर इफ़ यू थिंक दैट वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट देन प्लीज़ डोंट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। फिर हमें इस पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो बात है ना कि हम किसी की पीठ पीछे उसके बारे में बात कर लें, ये हमने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है अगर हम ये नहीं करेंगे। आप अगर समझती हैं विदाउट मेंशनिंग द पर्सन, आप उनके पास चली जाएं और उन देखें, दो चीज़ें आपने सोचनी है कि क्या वो जो मोटिव वो एस्क्राइब कर रही हैं, एक तो है ना कि उन्होंने मेरे लिए ये मोटिव एस्क्राइब कर दी है विच इज़ सो रॉन्ग, ये एक तो इसलिए कि मैंने उसको पर्सनली ले लिया, लेकिन जो वो मोटिव एस्क्राइब कर रही हैं क्या वो किया जा सकता है। यानी आप ये सोचें कि दो लोग हैं, एक ने वो किया जो आपने किया और दूसरे ने उसके मोटिव को एस्क्राइब कर दिया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो किया जा सकता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर उसको एक इंसानी कमज़ोरी समझ लें, ठीक है जी, और उसके बाद जाके उनको उनसे ही क्लियर कर लें कि देखिए मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था, आपने उनसे पूछना कुछ नहीं है, ठीक है। ये ठीक तो है। खुद एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आपने ये कहना है कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो कहेंगे किधर से मिली है, तो आप कहेंगे देखें ये वैसे ही है जैसे कोई खबरें आती है ना कि ऐसे लोग सोर्सेज ने अपनी एनोनिमिटी की रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने एनोनिमिटी की रिक्वेस्ट की है, तो मैं ये नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन अगर ये बात ठीक है इसको छोड़ दें किधर से आई है, हम कम अज़ कम अपने दिल साफ़ कर लेते हैं। अगर मेरे से ये गलती हुई होती तो मैं यकीनन आपसे आके माफ़ी मांग लेती, ऐसा नहीं हुआ, मेरा मकसद कुछ और था, ये बात उनको बता दें। अगर वो ओन करें, अगर वो ओन ही ना करें तो फिर आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समझ लें, यानी व्हेन वी डू समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्ग एक्ट, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी इसकी है कि हम एस्क्राइब करने लग पड़ते हैं इमोशंस और इंटेंशंस, और नेगेटिव एस्क्राइब करते हैं और फिर उनको रियलिटी भी समझते हैं। यानी आप उनको जाके समझाएं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई, कि कोई और इंटेंशन, तो कहते नहीं नहीं आप नहीं जानते हो, नहीं मैं उनसे बचपन से जानती हूँ इसलिए मुझे पता है कि उनकी इंटेंशन ये यानी ये जो पता है ना ये मरवा देता है हमें। तो इसमें बहुत गुंजाइश दे दें, हर्ट फील ना करें इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। अलबत्ता इस पे हमें बहुत मोहतात होना चाहिए दैट वी शुड नॉट टॉक अबाउट थिंग्स विच वी आर नॉट गोइंग टू करेक्ट। किसी के बारे में ये बात नहीं करनी। अगर तो हम बैठ के प्लान कर रहे हैं कि मैं और आप बैठ के ये बात करते हैं कि हम इनको ये बात समझाएं कैसे, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो दिस इज़ अ गुड कॉन्वर्सेशन। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि और कोई बात ही नहीं है करने को, तो चलो बैठ के तो थोड़ी सी गिबत ही कर लइए, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप मोस्ट प्रॉब्ली यू नेवर वांटेड इट, ठीक है जी, किसी ने बात की तो अब इसके बाद ये सामने आई, ये तो हमने गिबत कर ली, तो फिर उनको ये याद करा दें कि फिर हमने किया क्या है ये, व्हाई डिड वी टॉक अबाउट इट। सिचुएशन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। सर इसका मतलब है कि बात कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, यानी चीजों को क्लियर कर लेना। एब्सोल्युटली, फॉर श्योर, एब्सोल्युटली। बात करने का ढंग ठीक करना है हमें, बात किसी पर इल्ज़ामी नहीं बन जानी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर आप उनसे जाके कहेंगे ना कि ये आपने सोचा और मैं ये सोच रही थी कि इस एक्शन को इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसलिए मुझे आपसे शिकायत कोई नहीं है, लेकिन मुझे भी ये मौका दें कि इसको मैं क्लियर कर दूँ। इल्ज़ाम नहीं लगाना है, इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो तो डिफेंसिव हो ही जाएंगे फिर। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोहित साहब, इस केस को जैसे अभी अंबर ने डिस्क्राइब किया, क्या ये कहना या इस तरह सोचना ठीक होगा? जो सवाल उनका था ना कि क्या बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसमें अगर ये हम पहले देख लें कि
इस वक्त उन जिससे भी बात करने का हम सोच रहे हैं, ये क्लियर करने का, उनके साथ हमारी जी इस वक्त करंटली रेपोर कैसी है? तो आई एम सो अगर तो सॉरी, मामला आई एम ऐसा सो सॉरी, है, आई गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, आप प्लीज इसको रिपीट कर देंगे? आई एम सो सॉरी। नो वरीज, नॉट एट ऑल। मैं ये कह रहा था कि ये देख लेना, शायद ये पूछ लेना अपने आप से बेहतर है इस सवाल के जवाब के लिए, क्या मुझे इनसे क्लैरिफिकेशन की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो ये कि करंटली मेरी इनके साथ अभी रेपो क्या है, क्या राइट मामले में अभी ट्रस्ट इतना लो है इनके साथ कि मैंने अगर इस तरह की बात की तो चांसेस आर कि वो अटैक की तरह लिया जाएगा। मैं वो मामला हो जाता है ना कि जहां पे हम बस समझाते ही रह जाएंगे और हमें लगेगा वो नहीं समझ रहा, उनको लगेगा कि हम उनको पकड़ने के लिए आ गए, उनकी चोरी। अगर ऐसा राइट, मामला है तो फिर बेहतर होता है कि पहले रेपो पे इन्वेस्ट किया जाए, पहले बिल्कुल वो ठीक है। एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज उनके साथ की जाए। और अगर ये फीलिंग है कि जी रेपो है, तो फिर जैसे इसकी चंद मिसालें अगर मैं दूं कि अगर मुझे ये कोई कहे कि जी मेरा छोटा भाई जो है वो आपके बारे में ये बात कर रहा था, तो मेरा अपने भाई के साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि मैं उससे फोन करके तो थ्योरेटिकली डिस्टेंस से कान भी खींच दूंगा उसके कि ये क्या हम्म हरकत किया आपने हम्म और आपको हम्म शिकवा था तो आप मुझे कहते थे कि आप किसी और क्यों कह रहे हैं। लेकिन ऐसे भी मैंने देखे हैं आपस में भाई के जहां पे मामला बड़ा रस्मी होता है, टाइम के साथ साथ फॉर्मल हो जाता है बहुत मामला। ऐसे मामले में अगर इस तरह की बात की जाए तो वो यूजली फिर बैकफायर भी कर जाती है। वो बजाय, नीयत तो शायद दोनों तरफ से साफ होती होगी, या एटलीस्ट जो बात करना चाह रहा है उसकी तो नीयत साफ होती होगी, लेकिन वो तो व्हाट आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई इसके शायद वो ट्रस्ट लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसके ऊपर बेस करके ये सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन की जाए। ऐसे मौके पे शायद ये देख लेना चाहिए कि अगर वाकई जरूरी है करना है कॉन्वर्सेशन, तो फिर पहले एक दो मुलाकातें, एक दो कॉन्वर्सेशन मुख्तलिफ नौयत की हो जाएं, जहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो, थोड़ी रेपो बिल्ड होना शुरू हो, जिसके बाद आप वो बात उनसे कर सके। तो क्या ये ये तो आपको लगता है मुनासिब स्ट्रेटजी है ना बात है? जी। दिस इज आपके ये स्ट्रेटजी कहें, इसको टैक्टिक कहें, कि ये हमारा जो वे टू गो अबाउट इट होगा। लेकिन हमारा टारगेट वही रहना चाहिए। हम्म मैं जिस चीज़ को सजेस्ट करता हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस कई दफ़ा ये है, यानी इस हद तक है कि जिधर जिधर मामला सिर्फ अक्वेंटेंस का है, सिर्फ और सिर्फ अक्वेंटेंस का है, मतलब मेरी कोई ना रिलेशनशिप है, ना मेरा कोई कोई अच्छा ट्रस्ट का बेस ताल्लुक है, उधर भी जाकर जिस वक्त आप इसको पॉजिटिवली, यानी ये बात कि यार मुझे ये वेरी ऑनेस्टली ये मालूम हुआ, और मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल है कि इस तरह से हो जाए, और मैं इसको बस सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे मेरे ज़हन में इस तरह का कोई मकसद नहीं था। ठीक है जी। जब आप ये करते हम्म हैं ना, तो समटाइम दिस इटसेल्फ इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप, कि मेरे लिए ये खुद एक ट्रस्ट बिल्डिंग का हम्म। स्टेप बन जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, यानी वट आपने जो फरमाया है उससे इख्तलाफ नहीं है। वो तो असल में आप ये फरमा रहे हैं कि इसमें कुछ एक दो स्टेप्स इसके ऐड करके तो ये बात की जाए, यानी अल्टीमेटली टारगेट वो है। जो चीज़ ज़रूरी है, चाहे वो रैपर बिल्डिंग के लिए करें, चाहे वो इस बात को लेके जाएं, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्रेज करना है अपने जहन में, बहुत ही अच्छी तरह से। बिकॉज एनीथिंग दैट यू डू एक क्रिटिकल इशू है, रिलेशनशिप्स में है। अगर आप कुछ करने लगे हैं तो उसको सोच समझ के करें, ताकि इससे लर्न भी करना है, ऑब्जर्व भी करना है। इसको ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेरी ये बात क्या इम्पैक्ट कर रही है दूसरे के ऊपर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग इन लाइफ, इसको लेके इस हम्म। तरह चलें। ठीक है। तो प्रिंसिपल ये है कि और मुझे याद आ गया, वो शायद ये वही बात है जो होता है ना, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। तो ये प्रिंसिपल है, और हाउ यू गो अबाउट इट के बहुत सारे तरीके होंगे, और उसमें कॉमन सेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं गया हूँ ये बात करने, और पता ये चला कि आज ये बात नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये बात लेके वापस आ गया हूँ। इसके लिए अगली मीटिंग करूंगा। यानी कभी भी ये ना सोचें कि जो मेरा एजेंडा है वो पूरा होना चाहिए। हमेशा ये याद रखें, चाहे वो हम्म मीटिंग्स हैं, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, मेरा एजेंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने आकिल हस्ती बनाया है। लेकिन फैसला अल्लाह के चलेगा। आज मौका नहीं मिला क्लियर करने का, तो अब नेक्स्ट टाइम। तो लेट अस एंड एट अ पॉजिटिव नोट एंड कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ये वाला एस्पेक्ट।
और यहाँ पे वो मामला वैसे ही खत्म हो गया। इसका मतलब है प्रिंसिपली ही, उस प्रिंसिपल पे ही पूरा नहीं होता रहा वो मामला, कि जहां पे हम किसी को एक्सप्लेनेशन देने जा तो रहे हैं, लेकिन असल में तो हम उसको घर पहुंचाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये वो बिल्कुल वाला भी नहीं करना मामला, है। नहीं, जी वो ये वाला अगर कर मामला लिया तो तो फिर प्रिंसिपली गलत हो गया। वो तो आपने फिर इस दुनिया में क्लोजर तक की कोशिश की है। क्लोजर नहीं मिलना यहाँ पे, एग्जैक्टली और इसकी कोशिश भी ना करें। एग्जैक्टली। वो, और इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट मिसाल है। वो अगर मुझे, मेरा ख्याल है कि ठीक है, लेकिन उस पर अगर किसी के मालूमात हो तो वो बता दे। मैं उसे बहुत कोट करता हूँ, जो हज़रत अबू बकर का जो वाक़या है ना झगड़े का, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम उनके थे और मुस्कुरा रहे थे, और जब वो हज़रत अबू बकर की तरफ से रिटेलिएशन हुई तो वो क्लोजर है ना। तो उस पर आपने, आपकी मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। और आपने, जब तक तुम चुप थे तो फरिश्ते जवाब दे रहे थे, जब तुमने जवाब देने का फैसला कर लिया तो फरिश्ते चुप कर गए। तो करने दें फरिश्तों को जो नोट कर रहे हैं, आपकी तरफ से भला नोट करें बस। दैट्स अ गुड थिंग, इंशाल्लाह। ट्रू। हम आखिरी हम्म। 8 मिनट में एंटर हो गए। रोजबिन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्लोज रिलेशनशिप में जब अच्छे एनवायरनमेंट में मैं कहती हूँ कि अच्छा मुझे फीडबैक दीजिए, अच्छा माहौल होता है, अच्छी बातचीत हो रही होती है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हाल की बजाय माज़ी की सारी चीज़ें निकल आती हैं। जबकि मैं ये फ़ील कर रही होती हूँ कि हाँ, तब्दीली आ रही है मेरे अंदर, लेकिन सामने वाला तो ख़ैर महसूस नहीं करता। हम अपने अंदर के हालात जान रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात नहीं, ज़्यादातर फिर माज़ी के सारे किस्से आ जाते हैं। जबकि उस वक़्त कहती भी हूँ मैं कि नहीं, अभी की कोई चीज़ ऐसी हो तो वो नहीं मिलती। तो क्या मैं एक डिफेंसिव तो मोड में उस वक़्त चली जाती हूँ या क्या होता है? नहीं, हो सकता है, ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डिफेंसिव हो जाती हूँ, लेकिन आपका जो ये आपने जो बात फरमाई है, ये तो डिफेंसिव नहीं है। ये तो असल में ये है कि दिस इज़, आई नो अबाउट दिस प्रॉब्लम, एंड अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आपकी कंस्ट्रक्शन ये है कि इट इज़ नो लॉन्गर रेलेवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे अवेयर हूँ और मैं इस पर काबू पा रही हूँ या पा चुकी हूँ, और इनका तजर्बा अभी वही है। लेकिन मैं इसमें ये सजेस्ट ही करूँगा कि वो जो लास्ट टाइम, और ये सभी को सजेस्ट करूँगा कि आपके जो रिलेशनशिप्स में आसपास लोग हैं, उनसे जो आपने फीडबैक लेना है वो अब ओपनली ना लें, यानी ओपन एंडेड ना लें, बल्कि वही लें जो पिछली दफ़ा अली ने शेयर किया था ना, कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू थिंक आई शुड ऐड to my behaviors. What is one thing that I should stop doing? What is one thing I should start doing? What is one thing I should stop doing? And what is one thing I should continue doing? ये आपने किया और किसी ने माजी से दे दिया, तो आप उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको, उस पर अभी कोई रिस्पॉन्स भी ना दें, ये इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको आगे लेके चलते हैं, और लोगों से आपने जो फीडबैक लिया है उसमें आपको कुछ डेटा मिल भी जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं। और अगर उनके ख्याल में ये, आपके ख्याल में ये माजी में था लेकिन अभी भी होता है, लेट से उनके ख्याल में, तो उनकी तरफ से इस फीडबैक को इस लिहाज से वैल्यू दें कि अभी फिर कुछ चीज़ें ऐसी सटल हैं जो मेरे नोटिस में नहीं आ रही हैं। तो जो उनका फीडबैक है, मैं लेट मी थिंक अबाउट इट, और मैं इस पे देखूं कि अब भी मेरे यहाँ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इसको भी मैंने ठीक करना है। ये तो वही बात है ना जी, कि हमने कभी भी किसी भी चीज़ में परफेक्शन पे शायद नहीं पहुँच पाना है, लेकिन एक चीज़ जो कभी मिस नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, वो ये कि ये ज़िंदगी आज भी, आफ्टर हैविंग गॉटन रिड ऑफ सम ऑफ माई बैड हैबिट्स, इट इज़ स्टिल अ जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक आदत जो मैंने ठीक कर ली, या चंद आदतें जो मैंने, या बहुत सारी आदतें जो मैंने ठीक कर ली, उसके बाद अब जर्नी ख़त्म हो गई है। जर्नी तो जारी है, और ये जर्नी ने मुझे इम्प्रूवमेंट ही के रास्ते पे रखना है आखिरी दम तक। तो लेट्स मी फाइंड आउट, और उनसे आप इस तरह के सवालात कर सकते हैं कि ये लास्ट टाइम आपने कब नोट किया, इसमें आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करें कि इस चीज़ को आपने किस तरह से देखा है कि आपको ये लगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। आस्क दीज inquisitive curious questions, इनवाइट करें, गेट मोर डेटा, टेल मी मोर, टेल मी मोर इज़ अ गुड क्वेश्चन। इसके बारे में मुझे और भी थोड़ा सा बताएं कि कब ये हुआ, आपको ये फील जो हुआ, ये मैंने कब ऐसा किया, दिस विल हेल्प। और
आज आपको फीडबैक मिला है, अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस होगा तो इंशाल्लाह आइंदा फीडबैक मिलने में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर अगले ने ये सोच लिया ना कि यार इसके साथ ऐसा मैं लोगों को जानता हूँ, यानी इस फीडबैक दे के तो आदमी अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेता है, तो इसलिए यही कहो सब अच्छा ही है। ये, ये नहीं होने देना, ठीक है जी। इवन इफ यू थिंक दैट आई यू गॉटन ओवर इट, तो कोई बात नहीं, अभी उसको छोड़ देते हैं, अगले सवालों पे आ जाते हैं। सही, ये तो सही बात है। वो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजिंग आ गई, लेकिन जब फीडबैक मिलता है तो पता चलता है कितने पानी में अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। राइट, और उसको इसी इसी स्पिरिट में लेना है जिस स्पिरिट में आप लेने लिया है अभी, कि हम अभी बाद में पता चलता है तो अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया है, अब आ गया है। तो इट वाज ए केस ऑफ अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। नाउ सडनली मैं, और अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस हर तरह की हो सकती है ना, एक बेसिक चीज़ ही नहीं है। नहीं, मुझे पता चल गया और मेरा ख्याल है अब मैंने ठीक कर लिया। अब जो ठीक नहीं किया उस मामले में भी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, उसको कॉन्शियस में ले आएंगे और फिर काम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये बड़ी तौफीक होती है जी अल्लाह ताला की, इससे कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है। इसको इस पर अल्लाह ताला के हुजूर में सजदा शुक्र बजा लाना है कि अल्लाह ताला ने एक गलती से आगाह कर दिया। इसका मतलब है कि अब मुझे वो मौका मिल गया है कि अब मैं अपनी माजी की चीज़ों का भी I'll be able to repent and get over them, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पॉजिटिवली लेना है। इसमें शायद मोहित साहब ये भी एक जहन में रखने की चीज है फीडबैक लेते हुए, कि उस वक्त ह्यूमिलिटी और करेज तो प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ साथ कॉमन सेंस और फोरसाइट भी ये प्रैक्टिस करें कि जो भी फीडबैक दे रहा है देने वाला, वो अपने जावी नजर से दे रहा है, तो हमें उसको ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना है। हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने उसको एब्सोल्यूट तरीके से नहीं ले लेना। अच्छी फीडबैक को भी एब्सोल्यूटली ले लेना और नेगेटिव फीडबैक को भी एब्सोल्यूट तरीके से नहीं ले लेना। बाहर वो एक इंसान की जजमेंट है जो लिमिटेड एक्सपोजर की बेसिस के ऊपर है, और हमारे लिए फूड फॉर थॉट है, हमारे लिए सोचने का, सोच ट्रिगर करने का एक है। जैसे आप कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, वो एक्सपोजर हो रहा है हमारा, वो डायरेक्टली हमने अगर हार्ट पे ले लिया और उसको लिटरली ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ तो सिंपल होंगी बातें, जैसे ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने दी, मेरे पे तो बहुत अप्लाई होती है, दूसरे की बात काटने वाली। आज ही मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि जी, आज ही मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आप तो खामोश नहीं होंगे, तो मैं ही चला जाता हूँ। आप बातें करते रहे, मैं जा रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज है कि जो लिटरली ली जा सकती है कि अच्छा ये तो, लेकिन ज्यादातर फीडबैक जो मिलती है वो ऐसी होती है कि वो उस पर रिफ्लेक्ट करें, तब ही ज्यादा मानी खेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वाइट राइट। बहुत शुक्रिया जी सबका। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ जी, प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड विद योर, ये जो मैंने, आप इसको देखेंगे ना, तो बल्कि मैं इनफैक्ट आई शेयर इट विद अली, और मैं ये चारों सवाल अली से शेयर कर देता हूँ, आपको वो डाल देंगे उस ग्रुप पे। उसको सामने रखते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करना है, यानी यहाँ पर मामला दूसरों से ज़्यादा अपने आप को है, अपने आप से है। और अब if you are like me, anything close to me, so I can easily get these instances, more than one, every day, तो जिसमें कि मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा, या मैं यू नो आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन। ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैं ऑब्जर्व इतना तो मैं कर लेता हूँ, अंदर से आगाह हो जाता हूँ। तो अगर उसको करके इस पर थोड़ा सा आप जर्नल करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल फील दैट इट विल हेल्प। वो एक्सपोजर है, इसी को फिर आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, इंटीग्रेशन और फिर इंटरनलाइजेशन की तरफ। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।